हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग सब्जेक्ट में पीटीटी और बीएसटीसी के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट में आप 140 से 150 नंबर कैसे लेकर आ सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पूरी रणनीति की क्या क्या टॉपिक आपको अब इन अंतिम दिनों में पढ़ने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि पीटीटी बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर रेगुलर रूप से करवाई जा रही है और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें रीजनिंग का, तो सिलेबस का वीडियो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि ये सिलेबस है, ये टॉपिक आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हैं और किन किन टॉपिकों में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो आपको क्लासों का शेड्यूल आपको बता देता हूँ। सुबह रीजनिंग की 11 बजे क्लास होती है आपकी, ठीक है ना। शिक्षण अभिरुचि की दोपहर 1 बजे होती है। हिंदी इंग्लिश की आपकी शाम 6 बजे। और जीके महा क्लास आपकी 8 बजे होती है रात को। और 9 बजे आपकी इंडिया जीके भी होती है। और आपकी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं वो होती है। साइंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है। और दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया तो दोस्तों वो भी कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ है जो कि अपडेट मिलती रहे। और साथ ही साथ देखिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे पास तो टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला सिंपल सा टॉपिक है। यदि एक आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी की सारी प्लेलिस्ट की रीजनिंग की, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, वो आपको क्या करना है दोस्तों, समझने हैं। बाकी जो टॉपिक आपको बताऊँगा, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला समझने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा सिंपल सा टॉपिक है, वो आपको देखना पड़ेगा। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं देखा है तो ये आपको क्या है दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। एक वीडियो है, छोटा सा देख लीजिएगा। सांकेतिक भाषा, ये दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है, सांकेतिक भाषा, ठीक है। सांकेतिक भाषा, सादृश्यता, और आपका ये देखिए, सांकेतिक भाषा को छोड़िए, सादृश्यता, वर्गीकरण, ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि आपको यहाँ पर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सादृश्यता और वर्गीकरण, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप अपने दिमाग से कर सकते हैं। जैसे कि आपको टॉपिक आ गया कि कुत्ता, बिल्ली और आपका शेर, या फिर और सॉरी यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक आ गया आपका जैसे कि कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया और आपकी गाय आ गई, और जैसे कि ऐसे आ गया। तो यहाँ पर जो भिन्न होता है वो आपका वर्गीकरण करना होता है। सादृश्यता में उसी प्रकार से होता है कि इधर 4 लिख दिया मैंने और इधर यहाँ पर आपका 8 लिख दिया। उसी प्रकार से संबंध आपका बोल दिया आपको कि किसका दोस्तों, 2 का संबंध किससे, तो यहाँ पर डबल हुआ तो इसका भी डबल हो जाएगा। इस प्रकार से सादृश्यता वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो सादृश्यता और एक वर्गीकरण, ये दो टॉपिक है जो कि आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कोई दिक्कत इतनी समझने वाली, इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। आगे बात आती है दोस्तों कैलेंडर। देखिए, एक तो सांकेतिक भाषा और एक श्रृंखला परीक्षण, ये दोस्तों आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी टॉपिक समझने और यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम मॉडल पेपर में करते हैं, ठीक है। अब आती है बात कैलेंडर की, तो कैलेंडर आपको पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक कैसा है कैलेंडर, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं, घड़ी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। घड़ी है वो पढ़ना पड़ेगा। एक बार से जो भी मैंने 3 ट्रिकें आपको बताई है घड़ी वाले टॉपिक में, ठीक है ना। एक ही फॉर्मूला बताया, और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वो आपको मैंने बताया है। तो 3 ट्रिक मैंने बताई है, तो ये आपको पढ़ना है। देखिए, मैं टिक लगा दे रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। समझने के लिए कौन से पढ़ने हैं, देखिए 1, 2, ठीक है ना, 2 नंबर। रक्त संबंध आप बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपके परिवार में जो रिश्ते हैं वही है यहाँ पर। क्रम परीक्षण 3, शब्दों के तार्किक क्रम, तो ये आप अपने दिमाग से कर सकते हैं। बाकी सिंपल सा टॉपिक है,
इसको कोई ज़रूरत नहीं है। वेन आरेख ये आपको देखना पड़ेगा 4। दिशा परीक्षण 5। एक बार से देखना है बस। देखिए दोस्तों, आधे आधे घंटे के 30-30 मिनट के वीडियोज़ हैं, वो आपको देखना है। यदि आपको पहले से आता है तो कोई बात नहीं। बैठक व्यवस्था ये भी आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिएगा कितने हो गए दोस्तों, 5 हो गए थे, 6, ये 6 और ये 7 और ये 8। कागज़ मोड़ना, आकृति पूर्ण करना, प्रतिबिंब, ये तीनों के तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप अपने दिमाग से कर सकते हैं। कागज़ को मोड़ना है वो उसमें कोई सीखने वाली बात है नहीं, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आकृति को पूर्ण करना है तो इसमें भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कैसे भी हो प्रतिबिंब, वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आकृति गिनना, इसमें ट्रिक आपको बताई है मैंने, तो आकृति गिनने वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, 9वां टॉपिक है, ठीक है, 9 नंबर। आयु वाले प्रश्न इसमें 10 नंबर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सिक्के संबंधित ये भी मैंने आपको करवाया है, तो ये भी आपको 11 नंबर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लुप्त संख्या ज्ञात करना, इसमें आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक है जो कि आपको क्या है दिमाग से करना होगा। कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो इससे ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने 11 टॉपिक ऐसे बताए दोस्तों, सिंपल सिंपल से, ज़्यादा यहाँ पर आपको 11 नंबर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि 11 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। 11 टॉपिक बिल्कुल सिंपल सिंपल से है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने दो बार ये सारे के सारे कोर्सेज करवा रखे हैं। एक तो पीटीटी 2021 लिखा हुआ मिलेगा और एक आपको पीटीटी बीएसटीसी दोनों वाला मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कितने कितने क्वेश्चन आते हैं किस किस टॉपिक में से। अधिकतम और न्यूनतम आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अधिकतम और न्यूनतम आपको बताने वाला हूँ किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। सांकेतिक भाषा लगभग 1 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अधिकतम, ठीक है ना, 2 से 5, न्यूनतम आपको 2 और अधिकतम 5 भी पूछे जा सकते हैं। कोई यहाँ पर फिक्स वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी देखिए कुछ क्या होता है, कभी कभी आपको 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी पूछ ले, ये कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर कि कितने क्वेश्चन ही पूछेगा। लेकिन इसीलिए मैं आपको अधिकतम और न्यूनतम बता रहा हूँ कि अधिकतम इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और न्यूनतम इतने क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे मत करना आप कि इनको जोड़ के आप बोले 50 से ज़्यादा हो गए, नहीं, ऐसे नहीं करना। आप देखिए श्रृंखला परीक्षण, ये भी आपका यहाँ पर 2 से 5 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। सादृश्यता इसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपको 5 से 7 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। वर्गीकरण, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसको आप कीजिए दोस्तों। 2 से 7 प्रश्न 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर वर्गीकरण भी इसमें मिक्स 5 प्रश्न। और जो वर्गीकरण है उसमें मेरे प्यारे दोस्तों 2 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछे जा सकते हैं। कैलेंडर 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न आपके पक्के हैं, ठीक है ना, 1 से 2 प्रश्न आपके पक्के हैं। आगे देखिए, घड़ी का या तो 1 प्रश्न पूछेगा या फिर 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर उसके जज जाए तो पूछे ही ना, ठीक है ना। रक्त संबंध 2 से 3 प्रश्न पक्के हैं। क्रम परीक्षण, इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और शब्दों की तार्किक, ये भी आपको 1 से 2 समझ लीजिए। वेन आरेख 2 से 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कभी कभी। दिशा परीक्षण, तो दिशा परीक्षण में मेरे प्यारे दोस्तों 2 से 4 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। 2 से 3 लिखिए, यहाँ पर 2 से 3 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं अधिकतम और न्यूनतम इसलिए बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है किसी एक टॉपिक से 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कभी कभी क्या है दोस्तों ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी कम। इसीलिए मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कितने कितने टॉपिक आप कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बैठक व्यवस्था, 1 प्रश्न तो पक्का है, 2 भी पूछे जा सकते हैं। घन और पासा, कभी आपको पूछा भी जा सकता है, तो आप पूछा जाएगा तो आपका 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और या 1 भी पूछा जा सकता है। कथन निष्कर्ष, यदि पूछेंगे तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों कभी कभी तो आपके 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपको 1, तो हम एवरेज 4 मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। कागज़ मोड़ने वाला 1 प्रश्न तो पक्का है, कागज़ मोड़ने वाला या फिर आकृति पूर्ण करने वाला, ठीक है ना, 1 प्रश्न यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है ना, 1 से 2 समझ लीजिए या फिर 1 समझिए,
एक प्रश्न, आकृति पूर्ण करना एक प्रश्न, प्रतिबिंब एक प्रश्न, ठीक है ना। आगे देखिए, आकृति गिनना ये एक प्रश्न तो पक्का है। आयु संबंधी प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिक्के संबंधी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है 0 से 1। लुप्त संख्या ज्ञात करना ये आपका एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी पूछा जा सकता है। और अन्य जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई बाहर से मतलब कि एक गणितीय संक्रिया या फिर इस प्रकार से कुछ भी टॉपिक आ जाए, तो वहाँ पर जो कि एक्स्ट्रा में हम बात करें तो 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि परसेंटेज निकाल लिया, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि आपने 10th में पढ़ी है, ये पढ़ाने वाली चीज़ें नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी आप कहेंगे तो आपको पढ़ा भी देंगे। जैसे कि प्रश्न पूछ लिया आपको, जैसे कि प्रश्न पूछ रहे कि 4-5 का कितना प्रतिशत है, 4-5 का कितना प्रतिशत है, तो इस प्रकार से पूछ ले। तो वो है क्या है दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आपको आते हैं, और नहीं आते तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको मिली दोस्तों, एक रणनीति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक समझने वाले हैं, वो आपको देखने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 11 टॉपिक आपको ऐसे बताए हैं जो कि आपको समझने वाले हैं, जो आपको समझने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 11 टॉपिक तो आपको, यदि आप अब से तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे साथ में इतने दिन रेगुलर नहीं थे, उनके लिए ये 11 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, बाकी आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, ठीक है। और कितने कितने नंबर, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताया है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा दोस्तों। तो मेरे पास तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आया है कितने कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे पास तो यदि आप हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं और तैयारी आपकी अभी तक अधूरी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे साथ में जुड़िए। बीएसटीसी का एग्ज़ाम आपका 31 तारीख को फिक्स हो चुका है, और पीटीटी का एग्ज़ाम भी जल्दी ही आपका होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। और मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप रेगुलर रूप से ये क्लासें हमारे साथ में ले रहे हैं, तो सिलेक्शन आपकी बार पक्का होने वाला है। 450 प्लस आपके जाने वाले हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी का डाउट क्लियर हो और वो अच्छे से तैयारी कर सके दोस्तों। धन्यवाद।